हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो? आई होप सब अच्छे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस मेरा हमेशा कैसे रहता है, आप लोगों को लगता होगा कि मैं हमेशा से ऐसे बोलती हूँ कि अब मैं ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ, अब मैं ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। बट अब मैं सच में ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मुझे ना बच्चों के साथ थोड़ा सा मतलब कि मैं थोड़ा सा बच्चों के साथ थक जाती हूँ, तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं रहता है बनाने में। मतलब मुझे शौक है बट मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। तो काम वैसे कुछ नहीं है बट फिर भी बच्चों के साथ ना मैं थक ही जाती हूँ। तो आज से मैं ब्लॉग फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ और अब शायद मैं डेली ब्लॉग बनाने की कोशिश करने वाली हूँ। तो ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी है मॉर्निंग टाइम और अभी हम लोग का चाय पानी सब कुछ हो गया और बेबी को मैंने नला वगैरह दे दिया और सो गया है बच्चा रुद्रांश। और कुकू चले गई है पलदी फिर से क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा काम रह गया है और उसके दादा दादी चले गए पलदी। तो गाइज आज फ़िलहाल तो मैं ऑफ़िस रूम में आई हूँ क्योंकि यहाँ की हालत बहुत ही ख़राब है और अभी मैं शायद कर भी नहीं पाऊँगी, समेट भी नहीं पाऊँगी। तो अभी फटाफट जाना है बगीचे क्योंकि आजकल थोड़ा बहुत घास रह जाता है काटने के लिए, तो वो काटेंगे। बाकी मैं बताऊँगी बगीचे में ही। और अभी हालत देख लो ऑफ़िस रूम की, बाद में आके ही मैं साफ़ करने वाली हूँ इसको। गाइस ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो सुबह जल्दी में थे और उन्होंने एक फ़ाइल ढूँढने के चक्कर में सारी फ़ाइलें ढूँढ ली और फिर ये हाल हो गया। और ये 2-3 प्रकार की जो हमने रेजिमेंट फूल लाए हैं ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं ऑफिस रूम में। सबसे पहले ना अपने यूनिफॉर्म चेंज कर लेते हैं। मतलब यूनिफॉर्म की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये सॉफ्ट कपड़ा है, इस पर जो वहाँ पे जो कितने सारे मतलब आजकल धूल मिट्टी, घास में भी इतना सारा धूल है ना, तो सारा बॉडी पर चला जाएगा क्योंकि मैं पिछले गली नहाई हूँ और मुझसे वैसे आज नहा के भी होने नहीं वाला। तो मैं अभी ये कपड़े खोलने वाली हूँ क्योंकि मैं दूसरे कपड़े लगाने वाली हूँ जो कि कंफर्टेबल रहते हैं घास काटने में। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे छोटे छोटे कीड़े वगैरह कुछ भी होता है घास पे और फिर मुझे बेबी के पास भी आना पड़ता है, तब जाके ना मुझे ये कपड़े खोलने पड़ रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं ना कुछ ऐसा लगाऊंगी कि ताकि घास काटने टाइम वो मतलब कि धूल मिट्टी वगैरह उस पर ही लग जाए और उसके बाद मैं ये चेंज कर सकती हूँ। तो फटाफट निकलते हैं बगीचे क्योंकि रुद्रांश तब तक उठ जाता है। तो मैं कर लेती हूँ फट से चेंज। ये आप इंडस्ट्री की साइड देख रहे हो, ये हमने नई ऑक्शन ली है लकड़ियों की। तो काफ़ी सारे लकड़ी मतलब कि यहाँ पे हो गए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे बगीचे और ये लकड़ियाँ देखो, ये हम लोगों ने सर्दियों के लिए अभी इस तरह से छोटे छोटे काट के रखे हैं। तो अभी निकलेंगे फटाफट बगीचे। और ये आप देख रहे हो ना, आजकल अब पतझड़ का मौसम है तो आजकल सब झाड़ियाँ झूड़ियाँ वगैरह जला रहे हैं। तो ये है जो हम लोग गाय के नीचे डालते हैं, हम लोग तो लोकल भाषा में इसको छैन कहते हैं और बाकी मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। और मैंने ना गाय के लिए छीला लाया था और मैंने अभी ये यहीं रखना है। और क्योंकि मुझे अभी जाना है बगीचे तो उसके बाद आके ही मैं देखूँगी। मैं आ चुकी हूँ अभी गाय वाले घर को और ये आप देख सकते हो मेरा यूनिफॉर्म, क्योंकि इनमें ना धूल मिट्टी वगैरह लग भी जाएगी या जो कुंबर वगैरह होते हैं वो लग भी जाएंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये तो वैसे भी धोने के लिए था और मैंने यही डाला। और ये सूखा घास सर्दियों के लिए अभी इकट्ठा कर दिया है। और अभी ना मुझे पानी भरना है गाय के लिए, मतलब कि धूप में रखना है। और जब तक मैं वापस आ जाऊँगी तब तक ये अच्छे से गर्म हो जाएगा क्योंकि मुझे 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। गाइस आजकल ना ये धूप में अच्छे से पानी गर्म हो जाता है, तब ना आजकल ऐसे ही रखते हैं इनको धूप में। तो गाइस ये विवेक यहाँ से आज गोबर उठा रहा है, मतलब कि घर वाले बगीचे के पास ही। तो अभी ये यहाँ से निकाल रहा है और हर पेड़ के पास एक एक ईंटा गोबर का फेंकने वाला है। तो पूरा दिन इसका यही काम है और मैं चले जाऊँगी अभी बगीचे के। तो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं बगीचे और फिर मिलते हैं बगीचे में। फ्रेंड्स यहाँ से देखो बिल्कुल क्लीन है, मतलब यहाँ से काटा है और ये खतरनाक कांटा है बगीचे का और ये बहुत ही कपड़ों में लग जाता है। और आजकल पतझड़ का मौसम है तो सारे पत्ते झड़ने स्टार्ट हो गए हैं और ये चबाने का पेड़ था ये भी झड़ गया है। और ये मैंने पिछले कल काटा था और आज इसको यहाँ से आगे काटने वाली हूँ मैं। तो मैं फटाफट लगी थी अपने काम पर और मैंने जैसे कि बताया बारिश ना होने की वजह से ना ये घास में बहुत ज़्यादा धूल है। तो मैंने अपना मुंह ढक दिया था क्योंकि मुझे ज़ुकाम हो जाता है फिर धूल से, तो उससे अच्छा
मैंने अपना मुंह बंद कर दिया था और फिर मैंने घास काटना फटाफट से स्टार्ट कर दिया था। मुझे थोड़ा सा जल्दी काटना होता है क्योंकि उतने में बेबी का ध्यान भी रखना पड़ेगा। रुद्रांश घर पे अगर उठ जाएगा तो रोना स्टार्ट करेगा और फिर दादू दादी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोता है तो चुप ही नहीं रहता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उससे अच्छा मुझे जल्दी जल्दी काट के निकलना होगा घर। और काफ़ी टाइम तक मैंने फटाफट से काटा और मैंने मोबाइल साइड में रख दिया था। बट उसके बाद विवेक जैसे ही बगीचे को गोबर ला रहा था ना, जैसे कि पूरा दिन विवेक अपने काम में बिजी था, तो थोड़ी देर बाद विवेक आ गया था बगीचे। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ी देर मेरे वीडियो शूट कर ले। तो उतने में मैंने थोड़ा और घास काट लिया और बहुत ज़्यादा घास नहीं हो पाया क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा देर लग रही थी और ये घास भी काफ़ी सख्त जैसा हो चुका था। और मुश्किल है इसको निकालने में क्योंकि आजकल के मौसम के हिसाब से ये घास ऐसे ही होगा। तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत काट लिया, 9-10 पुल्ले छोटे छोटे हो गए थे और मैंने किल्टे में ही डाल दिए। तो फिर अभी विवेक शूट कर रहा था और फटाफट से मैंने 1-2 पुल्ले और काटे, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे और एक ईंटा भर गया था। तो उसके बाद मैंने अपने पुल्ले को बांधा और बहुत छोटू सा पुल्ला बन गया था ये। तो इसी के साथ विवेक मेरे से बातचीत कर रहा था और उतने में हमारा किल्टा भी हो गया था तैयार भरने के लिए। तो गाइस ये देखो छोटे छोटे पुल्ले बन गए हैं अभी। ये हो जाएगा बहुत ज़्यादा फुल। अभी इस तरह आगे आएंगे आप। विवेक तेरा किल्टा कहाँ है खुद का? अरे घर में नहीं गोबर के पास में। दरवाजे के पास। ओह गिर गई थी मैं। मैं उठा लेती ना, तू थक गया ना। तो गाइस अभी चलते हैं घर। तो फ्रेंड्स हम लोग बगीचे से पहुंच गए थे गाय वाले घर में और गाय को पानी देना था, घास डालना था। और इतने में विवेक को भी भूख आ रही थी क्योंकि 12 बजने वाले थे और काफ़ी हैवी काम करके, मतलब गोबर के कील्टे उठा के उसको भूख तो लगनी थी। और फिर उसने कहा जल्दी जल्दी करो, तो मैंने अपना काम कर दिया, गाय को पानी दे दिया। और फिर मुझे बनाना था गाय के लिए छेला, जो कि चक्कल बोलते हैं कुछ लोग, कोई छेला बोलते हैं, मतलब गाय का जो ये खाना है। तो इसको बना दिया मैंने फटाफट से। वैसे हम लोग बहुत बड़े बर्तन में बनाते हैं बट आज थोड़ा था तो मैंने छोटी ही कढ़ाई में बनाया। तो ऐसे करके उसको फटाफट से बना दिया और घास भी निकाल दिया क्योंकि घास के पुल्ले भी देने थे। तो फटाफट से मैंने नमक डाला और इसके लिए उसका खाना तैयार किया। दोनों को हाफ हाफ दिया क्योंकि उनको रोज़ देते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, तो कम कम ही देते हैं। तो आज सांप भी मिले पूरा दिन भर, एक छिपकली थी और आज हमने खाने में बनाया था मीट चावल। गाइस मैंने अपने कपड़े कर लिए हैं चेंज और मैंने हाथ मुंह धो लिए हैं और बच्चे के पास भी मैं चली गई थी। दादू वगैरह ना धूप में गए हैं, तो धूप में बैठे हुए हैं और रुद्रांश भी उनके साथ खूब खेल रहा है। तो मैंने उसको दूध दे दिया, विवेक को रोटी दे दी और उसके बाद अभी मैं खुद खाने वाली हूँ। तो फटाफट से करते हैं लंच। तो बेबी को मैंने पहले ही आने के बाद अपने कपड़े चेंज करने के बाद दूध पिला के सुला दिया था और इसके नेल भी काटने के लिए हो रखे हैं और दादाजी इसके साथ सोए थे। तो उसके बाद हमने काफ़ी रेस्ट किया और उसके बाद उठने के बाद मैंने लाया केक, जो मेरे चाचू ने मुझे पिछले कल ही मेरे हस्बैंड के हाथों भेजा था। तो हम लोगों ने केक खाया और फिर दादाजी कुछ बता रहे थे और मैं देखे जा रही थी कि क्या बोल रहे दादाजी। तो इस हिसाब से हम लोग काफ़ी ज़्यादा रेस्ट कर रहे थे धूप में और बेबी भी आराम से सोया था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ना मेरे हस्बैंड घर आ चुके थे दोपहर में और फिर उन्होंने दूसरी डिमांड लेना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि किसी के बर्ड बॉक्स थे और ये भिजवाने थे और वो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद निकलने वाले थे। और
स्कूल के सारे बच्चे हो गए थे जमा, क्योंकि यहाँ गाड़ी की वजह से आगे जगह नहीं थी जाने के लिए। तो वो सारे रुके थे गाड़ी आगे निकलने तक। तो हस्बैंड थोड़ी देर के लिए रुद्रांश के पास आए, थोड़ी देर के लिए इसके साथ खेले और फिर बेबी को रख दिया घर पे और फिर निकल पड़े अपने काम से। उसके बाद रुद्रांश को छोड़ दिया मेरे पास। पर है बच्चा भी ऐसा है, ये है बीच में जवानी 20 साल की होगी ना, तो फिर बताना मैंने तेरे को कि क्या है। अभी मैं फिर से आ गई हूँ गाय के घर को, मतलब कि शाम का खाना, रात का खाना इनको दे देना है, तो मैं भी घास देने आई हूँ। और फिर इसके बाद मैं बेबी को नहलाऊंगी, क्योंकि आजकल दिन बहुत छोटे हैं और टाइम का पता ही नहीं लगता, बाहर ऐसे ही अंधेरा हो जाता है थोड़ी टाइम में। तो फिर इसके बाद बेबी नहलाना है, उसके बाद खाना वगैरह बनाना है, तो फटाफट से अभी गाय को घास दे देते हैं। और आज का ब्लॉग इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।